नमस्कार। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे सॉर्टिंग एंड मर्जिंग इन एरेज एंड C++ में इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सॉर्टिंग क्या होती है। सॉर्टिंग में हम एरे के एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ईदर असेंडिंग में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं एरे ए का, जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम इस एरे को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो आप देखेंगे A0 इज लेस देन A1 एंड विच इज लेस देन A2 एंड सो ऑन। इसका मतलब सबसे पहले आपका सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, और ऐसे आपका प्रोसेस कंटिन्यू होता है। इसका मतलब कि सभी एलिमेंट्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। डिसेंडिंग ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर रिवर्स होता है असेंडिंग का। इसमें आप देखेंगे A0 सबसे बड़ा है, A1 उससे छोटा है, A2 उससे छोटा है एंड सो ऑन। इसका मतलब एरे के सभी एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया जाता है कि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा और उससे छोटा, और ऐसे प्रोसेस चलता है आपका। सॉर्टिंग कई तरह की होती है, पर इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट के बारे में। सिलेक्शन सॉर्ट मेथड में एरे को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सर्च करते हैं एरे में से, और उसके बाद उसको स्वैप करते हैं फर्स्ट एलिमेंट। स्वैपिंग मीन इंटरचेंजिंग। इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। इसके बाद हम एरे के सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सर्च करते हैं और उसके बाद उसको सेकंड एलिमेंट जो सेकंड पोजीशन में प्रेजेंट है उसके साथ इंटरचेंज कर देते हैं। और ये प्रोसेस सभी एलिमेंट्स के लिए कंटिन्यू किया जाता है और एंड में हमारी एरे सॉर्टेड हो जाती है। इसी एरे को अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे पहले हम लार्जेस्ट एलिमेंट को सर्च करते हैं और उसको स्वैप करते हैं फर्स्ट एलिमेंट के साथ, और इसी तरह आगे सभी एलिमेंट्स को हम लोग सर्च करके स्वैपिंग करते हैं। आइए हम देखते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट को C++ के प्रोग्राम के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले हमने iostream.h इंक्लूड करी है फाइल, और सिलेक्शन सॉर्ट एक हमने मेथड के थ्रू, सिलेक्शन सॉर्ट एक फंक्शन है जिसके अंदर हम एरे को सॉर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम मेन से स्टार्ट करते हैं तो मेन में हमने एक साइज वेरिएबल डिक्लेयर किया है, सॉरी कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू 6 है, और एक एरे डिक्लेयर कर रहे हैं ऑफ साइज 6, और इसको हमने इनिशियलाइज भी कर दिया है। और आप देख रहे हैं कि इसकी सभी वैल्यू सभी रैंडम ऑर्डर में है, किसी भी प्रॉपर फैशन में नहीं है। अब हम सिलेक्शन सॉर्ट को कॉल करेंगे, इसमें हम एरे पास करेंगे और उसका साइज पास करेंगे। तो अब हम जंप करते हैं फंक्शन पे सिलेक्शन सॉर्ट। तो आप देखेंगे एरे ए रेफर करेगी एरे एर को, और एन जो है वो कंटेन करेगा साइज की वैल्यू विच इज 6। तीन वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, स्मॉल, पॉज और टेम्प को। अब इसके अंदर देखेंगे आप किसी भी सॉर्टिंग को परफॉर्म करने के लिए दो लूप्स की जरूरत होती है। पहला लूप है जो सभी एलिमेंट्स पर जाएगा एक एक करके, और दूसरे लूप में हम लोग एरे के स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सर्च करेंगे फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एरे से। तो अब देखते हैं पहला लूप हमने 0 से n तक चलाया है। इसमें स्मॉल की वैल्यू हमने ai की वैल्यू हमने स्मॉल में स्टोर करी है, और पॉज कंटेन्स i। सेकेंड लूप को हमने i+1 से स्टार्ट किया है n तक, n-1 तक, और इसमें हम सर्च कर रहे हैं। जैसे ही हमें कोई एरे का एलिमेंट मिल जाता है जो स्मॉल से छोटा होता है तो अब उसकी वैल्यू को स्मॉल में स्टोर कर देंगे और उसकी पोजीशन को पॉज में स्टोर करेंगे। तो जब ये लूप खत्म होगा तो उस लूप के एंड में स्मॉल में एरे की स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी और पॉज में उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट की पोजीशन होगी। इसके बाद हमारा स्वैपिंग या इंटरचेंजिंग वाला जॉब परफॉर्म होगा। हम फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू को टेम्प में स्टोर कर रहे हैं, और जो एलिमेंट हमें स्मॉलेस्ट पोजीशन में मिला है उसकी वैल्यू को हम लोग फर्स्ट एलिमेंट में स्टोर कर रहे हैं, और जो एलिमेंट सबसे स्मॉलेस्ट था उस पोजीशन पे हम लोग फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू को जो टेम्प में स्टोर थी उसे स्टोर कर रहे हैं। तो इस तरह से वैल्यू इंटरचेंज हो गई, फर्स्ट एलिमेंट में स्मॉलेस्ट एलिमेंट आ गया और स्मॉलेस्ट एलिमेंट की पोजीशन पे फर्स्ट एलिमेंट आ गया। ये लूप डिस्प्ले करेगा कि आफ्टर पास 1 आपके एलिमेंट्स कंटेंट्स क्या होंगे एरे के। और जब ये पूरा फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा, पूरा लूप आपका टर्मिनेट होगा, पूरा लूप खत्म हो जाएगा आपका, तो एरे आपकी कंप्लीटली सॉर्ट हो जाएगी। और जब हम मेन में आएंगे, जब हम एरे को डिस्प्ले कराएंगे तो आपकी सॉर्टेड एरे नजर आएगी। आइए इसको समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। इसके पासेस को समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हम फर्स्ट पास पे जाते हैं तो उस टाइम आई की वैल्यू 0 है। आप देखेंगे ai इज 56, तो स्मॉल में 56 आ जाएगा, और पॉज में आई वैल्यू आई है तो पॉज आपका 0 हो जाएगा। तो हमारी एरे आप देखिए ऐसे लगेगी, बिफोर पास 1 सबसे ओरिजिनल एरे हमारी है। और उसके बाद अब हम लूप चलाएंगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सर्च करने के लिए। तो j की वैल्यू i+1 है तो j की वैल्यू 1 हो जाएगी, बिकॉज i की वैल्यू 0 है। टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू हो गया आपका क्योंकि 1 लेस देन 6 है। अब आप देखेंगे aj इज लेस देन स्मॉल, aj 48 है तो 48 लेस देन 56 ट्रू है, स्मॉल में 48 आ जाएगा और पॉज में 1 आ जाएगा।
जे को इंक्रीमेंट करेंगे, जे 2 हो जाएगा, 2 लेस देन 6 ट्रू है कंडीशन। अब हम देखेंगे एजे लेस देन स्मॉल, एजे इज 75, 75 लेस देन 48 है, नहीं फॉल्स है आपका, तो यहाँ पे कोई स्वैप कुछ स्टोरेज नहीं होगा और आपका अपडेट एक्सप्रेशन परफॉर्म होगा, जे इज इक्वल टू जे प्लस 1 हो जाएगा। जे की वैल्यू अब 3 हो जाएगी, 3 लेस देन 6 है, कंडीशन ट्रू है। अब आप देखेंगे थर्ड पोजीशन में 19 स्टोर्ड है, तो 19 इज लेस देन 48, ट्रू है ये, तो स्मॉल में वैल्यू आपकी आ जाएगी एजे की विच इज 19 और पॉज में 3 आ जाएगा। जे को अगेन इंक्रीमेंट करेंगे, ये करने के बाद हम यहाँ आएंगे, जे वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी, 4 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू है। 4 पोजीशन में 26 प्रेजेंट है, तो 26 लेस देन 19 है, ये फॉल्स हो जाएगा और जे इंक्रीमेंट होगा आपका, जे इंक्रीमेंट होके 5 हो जाएगा, फिर ये कंडीशन चेक होगी, 5 लेस देन 6 अगेन ट्रू है। अब A5 पर जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो 15 है, 15 लेस देन 19 ये ट्रू है आपका, तो स्मॉल में 15 आ जाएगी आपका, ये लूप ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन, तो स्मॉल में 15 आ गया और पॉज में 5 आ गया, तो j इज इक्वल टू जे प्लस 1 करेंगे, तो अब j की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो हम देखेंगे 6 इज नॉट लेस देन 6, कंडीशन फॉल्स है, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। जब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल गया है विच इज 19, आप देख 15 विच इज आप देख रहे हैं और वो पोजीशन 5 पर प्रेजेंट है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमारे को एरे के फर्स्ट एलिमेंट को और स्मॉलेस्ट एलिमेंट को इंटरचेंज करना है। तो इसके लिए हम जो स्वैपिंग के स्टेप्स हमने यहाँ पर लिखे थे, हम temp इज इक्वल टू ai इज इक्वल टू apos एंड apos इज इक्वल टू temp, ये परफॉर्म करेंगे और आप देख रहे हैं कि इसके बाद 50 यहाँ कॉपी हो गया है और 56 यहाँ पर कॉपी हो गया है। तो इस तरह से फर्स्ट पास के बाद आपकी एरे ऐसे नजर आएगी। तो इस तरह से बाकी पासेस भी परफॉर्म करेंगे, तो आप देखेंगे कि बाकी पासेस जब हम परफॉर्म कर रहे हैं पास 2 के एंड में, आप देख रहे हैं 19 स्मॉलेस्ट एलिमेंट है इस एरे में, तो 19 और 48 इंटरचेंज हो रहे हैं, यहाँ 19 आ गया, यहाँ 48 आ गया। पास 3 में आप देख रहे हैं जब हम इस एरे में देखेंगे तो 26 स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो 26 और 75 इंटरचेंज होंगे, यहाँ 26 आ गया आप देख रहे हैं और यहाँ 75 आ गया है। पास 4 में नेक्स्ट एलिमेंट 48 है और एरे में यही स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो ये यहीं पर रहेगा, कोई इंटरचेंज नहीं होगा यहाँ पर। और उसके बाद पास 5 में आप देख रहे हैं 56, इन दो एलिमेंट्स ही बचे हैं, इसमें 56 स्मॉलेस्ट एलिमेंट है आपका, तो 56 और 75 स्वैप हो जाएंगे और 75 ऑटोमेटिकली लास्ट में अपने आप सॉर्ट हो जाएगा बिकॉज ऑलरेडी n-1 एलिमेंट सॉर्टेड है। तो आप देख रहे हैं कि एरे अगर 6 है एरे का साइज, तो 5 पासेस लगे हैं इसको सॉर्ट करने में। अब हम बबल सॉर्ट की बात करते हैं। बबल सॉर्ट में हम एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंसिडर करते हैं, इनको हम कंपेयर करते हैं और इंटरचेंज करते हैं अगर हमारी रिक्वायरमेंट होती है इनको इंटरचेंज करने की। तो एक ही स्टेप में मल्टीपल स्वैपिंग्स होती हैं, जैसे सिलेक्शन सॉर्ट में स्टेप के एंड में फर्स्ट पास के एंड में एक स्वैपिंग हुई थी, इसमें मल्टीपल स्वैपिंग्स होती हैं एक ही पास में और स्मॉलर एलिमेंट्स मूव और बबल टू दी टॉप ऑफ द एरे, हेंस द नेम गिवन टू दिस टेक्निक। इसको इसलिए बबल होता रहता है इसलिए इसको बबल सॉर्ट कहते हैं। और जब फर्स्ट पास हो जाता है परफॉर्म हो जाता है, सबसे फर्स्ट पास के एंड में एलिमेंट जो लार्जेस्ट एलिमेंट है एरे का वो बबल होकर एंड में आ जाएगा एरे के, अगर हम एरे को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट बबल होकर एंड में आ जाएगा। तो इस तरह से बबल सॉर्ट परफॉर्म होता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है फॉर फर्स्ट n-1 एलिमेंट्स के लिए। और बबल सॉर्ट की एक एडवांटेज है कि हम क्विट कर सकते हैं अर्ली बिकॉज इसमें सॉर्टिंग में नंबर ऑफ पासेस लेस हो सकते हैं n-1 से। बाकी दोनों टेक्निक्स में आपके नंबर ऑफ पासेस सेम ही रहते हैं, n-1 रहते हैं अगर एरे का साइज n है, बट बबल सॉर्ट में नंबर ऑफ पासेस लेस भी हो सकते हैं। तो हम देखते हैं C++ में एक फंक्शन के थ्रू कि कैसे हम बबल सॉर्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे iostream.h है, ये बबल सॉर्ट फंक्शन है। मेन से स्टार्ट करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे अगेन हमने साइज एक डिक्लेयर किया है कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6 है। एरे को डिक्लेयर करना है यहाँ पर और एरे को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं कुछ एलिमेंट से और ये एलिमेंट्स रैंडम ऑर्डर में है, सॉर्टेड पोजिशन में नहीं है। अब यहाँ पे बबल सॉर्ट फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं जिसके अंदर हम एरे एर को पास कर रहे हैं और उसके साइज को पास कर रहे हैं। तो अभी बबल सॉर्ट फंक्शन पे जाते हैं, यहाँ पे ए एरे है और जो एर को रेफर कर रही है और n कंटेन्स द साइज ऑफ दिस एरे ए। तो टेम्प एक वेरिएबल लिया है। अगेन आप देखेंगे यहाँ पर दो लूप हमने यूज किए हैं, पहला लूप 0 से n तक जा रहा है और दूसरा लूप फिर अगेन 0 से n-1 तक जा रहा है। सो इस लूप में आप देखेंगे यहाँ पर हमने i को नहीं रेफर किया, दोनों एलिमेंट्स aj और aj+1, aj और उसके साथ वाला एलिमेंट j+1, इनको हम कंपेयर कर रहे हैं और अगर aj बड़ा है क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो हम लोग इनको इंटरचेंज करेंगे। तो वही हम टेम्प लेके हम एक दूसरे वेरिएबल टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करके इनकी वैल्यूज को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो आप देखेंगे जब ये दोनों लूप परफॉर्म हो जाएंगे तो ये एरे सॉर्ट हो जाएगी और इस लूप के एंड होने तक फर्स्ट पास के एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराया गया है, तो हर पास पे एलिमेंट डिस्प्ले होंगे
और दोनों लूप खत्म होने मुझे पूरी एरे सॉर्ट होगी। जब हम मेन पर आएंगे तो एरे को डिस्प्ले कराएंगे तो सॉर्टेड एरे नजर आएगी हमारे को। तो हम देखते हैं इसको कि इसका भी मेमोरी डायग्राम में एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर फर्स्ट पास की बात करते हैं तो आई जब 0 है और एन की वैल्यू 6 है और ये हमारी एरे है हमारी बिफोर फर्स्ट पास। तो आपका ये लूप है जो हमारे को समझना बहुत जरूरी है। जे 0 है और जे लेस देन n-1 तक चलेगा। तो जे यहाँ पर 0 हो गया, 0 लेस देन 5 क्योंकि n 6 है तो n-1 5 हो गया आपका। एजे ग्रेटर देन एजे प्लस 1, तो यहाँ पर आप देखेंगे 56 इज ग्रेटर, एजे आपका ए0 है और ये A1 है। तो 56 इज ग्रेटर देन 48, कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे आपका इंटरचेंज या स्वैपिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे 48 आ जाएगा और यहाँ पर 56 आ जाएगा क्योंकि छोटा एलिमेंट हमें पहले चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि इस पास के बाद 48 पहले आ गया है, 56 बाद में आया है। जे इंक्रीमेंट होगा, ये पूरा हो चुका है, जे इंक्रीमेंट होगा, जे 1 हो गया, कंडीशन ट्रू है, 1 लेस देन 5 है। अब हम कंपेयर करेंगे एजे ग्रेटर देन एजे प्लस 1। तो हम कंपेयर करेंगे A1 और A2 को। तो A1 56 है और ये 75 है क्योंकि ग्रेटर है, 56 इज ग्रेटर देन 75। तो दिस कंडीशन इज फॉल्स क्योंकि 56 ग्रेटर नहीं है। तो यहाँ पे कुछ भी स्वैपिंग नहीं होगी और जे इंक्रीमेंट हो जाएगा। जे इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा, 2 इज लेस देन 5, दिस कंडीशन इज ट्रू। हमें इफ पर आ जाएंगे। इफ में अगेन हम चेक करेंगे एजे ग्रेटर देन एजे प्लस 1। तो एजे 2 है, एजे आपका 2 है 75 और ये एजे प्लस 1 A3 हो गया। तो 75 इज ग्रेटर देन 19, द कंडीशन इज ट्रू। तो आपकी स्वैपिंग होगी, A2 में 19 आ जाएगा आप देख रहे हैं और A3 में 75 आ जाएगा। जे इंक्रीमेंट होगा 3 लेस देन 5, द कंडीशन इज ट्रू। 75 इज ग्रेटर देन 26, आप ये देख रहे हैं 75 है और ये 26 है एलिमेंट। तो 75 बड़ा है 26 से, तो आपकी फिर से स्वैपिंग होगी। A3 में आप देख रहे हैं 26 आ जाएगा और A4 में 75। फिर जे इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू हो गई आपकी, ये वाली कंडीशन ट्रू है। तो हम इफ पर आएंगे। इफ में 75 इज ग्रेटर देन 15, आप देख रहे हैं यहाँ दो एलिमेंट है 75 और 15 ग्रेटर है, उसका मतलब 75 को फिर हमें 5 पर डालना है और A4 पे 14 डालना है, स्वैपिंग करनी है। फिर जे को इंक्रीमेंट करेंगे, जे इस बार 5 हो जाएगा और 5 लेस देन 5 इज फॉल्स, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो आप देखेंगे फर्स्ट पास के बाद बिगेस्ट एलिमेंट बबल होकर एंड में आ गया है, सबसे एंड में सबसे बिगेस्ट एलिमेंट है। तो दिस इज दी फर्स्ट पास ऑफ बबल सॉर्ट। तो ऐसे ही अगर हम सारे पासेस को परफॉर्म करेंगे तो आप देखेंगे एट द एंड ऑफ सेकंड पास सेकंड बिगेस्ट एलिमेंट कम्स टू दी सेकंड लास्ट एलिमेंट, बिकम्स द सेकंड लास्ट एलिमेंट। एट द एंड ऑफ थर्ड पास तो थर्ड बिगेस्ट एलिमेंट है वो थर्ड लास्ट एलिमेंट बन जाएगा, आप एरे से थर्ड लास्ट बन रहा है। और पास 4 में जो आपका थर्ड बिगेस्ट एलिमेंट है वो एरे में अपनी पोजीशन पे आ रहा है और ऐसे ही उसके बाद 5 और 19 भी आ जाएंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं पूरी एरे आपकी सॉर्ट हो जाती है बबल सॉर्ट से। अब हम बात करते हैं इंसर्शन सॉर्ट की। इंसर्शन सॉर्ट भी एक अलग तरीके की सॉर्टिंग टेक्निक है जिसमें हम एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड। तो अगर एड एलिमेंट्स हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि एलिमेंट एट द जीरो पोजीशन पे जो जीरो पोजीशन का एलिमेंट है वो सॉर्टेड पोर्शन है एरे का और बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो अनसॉर्टेड पोर्शन ऑफ एरे में लाई कर रहे हैं। तो हर पास में हम क्या करते हैं, हर पास में हम एक एलिमेंट उठाते हैं अनसॉर्टेड पोजीशन से और उसको हम सॉर्टेड पोर्शन में डालते हैं और ऐसे डालते हैं कि हमारी सॉर्टेड पोर्शन की एरे सॉर्टेड ही रहे। तो इस तरह से हमने इसको बाकी एलिमेंट्स को शिफ्ट करके उसके लिए स्पेस बनाते हैं जिससे हमारी एरे की सॉर्टिंग डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद इस प्रोसीजर को रिपीट किया जाता है सभी एलिमेंट्स के लिए। तो हम देखते हैं कैसे परफॉर्म करते हैं। तो इसका अगर हम प्रोग्राम देखते हैं कि C++ में कैसे इसे इंप्लीमेंट किया जाता है तो हम मेन पर देखते हैं वही हमने एक एरे डिक्लेयर करी है एर और इसके अंदर ये एलिमेंट्स हमने डाले हैं और दे आर इन रैंडम ऑर्डर, अभी किसी ऑर्डर में नहीं है प्रॉपर में। इंसर्शन सॉर्ट फंक्शन को हम कॉल करेंगे जिसमें हम एर और साइज को पास कर रहे हैं। तो इंसर्शन सॉर्ट पे हम आते हैं, यहाँ पे हमारी एरे ए है जो रेफर कर रही है एर को और एन जो है उसमें 6 है वैल्यू जो साइज ऑफ एरे है। ये हमने कुछ टेम्परेरी वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, लोकल वेरिएबल्स। अगेन यहाँ पर दो लूप हैं, आप देखेंगे फर्स्ट लूप में हमने आई की वैल्यू को 1 दिया है, हमने 0 से स्टार्ट नहीं किया है ये लूप क्योंकि हमने 0th एलिमेंट को माना है कि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, वो सॉर्टेड एरे का पोर्शन है। तो हमारा जो अनसॉर्टेड एरे का पोर्शन है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हमने आई को 1 से इनिशियलाइज किया है और इसके अंदर हम लोग टेम्प इज इक्वल टू ai की वैल्यू को टेम्प में स्टोर करेंगे और j इज इक्वल टू i-1। अब इसके आगे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, आई के आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि जो नया एलिमेंट जो टेम्प एलिमेंट है उसको कहाँ डालना है। तो अगर वो एलिमेंट टेम्प जो है लेस देन एजे है तो सारे एलिमेंट्स को हम एक एक करके पीछे शिफ्ट करेंगे। देखिए जे माइनस माइनस कर रहे हैं तो पीछे शिफ्ट करेंगे हम लोग और एंड में जब ये सारे एलिमेंट शिफ्ट हो जाएंगे उसके लिए स्पेस बन जाएगी तो हम उस एलिमेंट टेम्प एलिमेंट को हम लोग एरे में इंसर्ट कर देंगे। तो ये लूप आपको दिखाएगा हर पास के बाद एरे आपकी कैसी नजर आएगी
और इन दोनों लूप्स को परफॉर्म करने के बाद अरे फुली सॉर्टेड हो जाएगी, और जब मेन में इसको हम सी आउट करेंगे लूप लगाकर तो आपको सॉर्टेड अरे नजर आएगी। इसके मेमोरी डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए फर्स्ट पास में आई की वैल्यू 1 है, टेम्प की वैल्यू 48 है, क्योंकि हमने इसको अज्यूम कर चुके हैं कि ये सॉर्टेड पोर्शन है हमारी एरे का, और जे 0 है बिकॉज जे आई माइनस 1 है। तो अगर हम इस लूप को देखेंगे, इसको देखेंगे वाइल टेम्प लेस देन एजे एंड जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो टेम्प आपका 48 है, 48 इज लेस देन एजे, एजे इज 56 एंड 0 ग्रेटर देन 0 है ही, इक्वल टू 0 है, तो ट्रू है कंडीशन। तो इसको हम लोग एजे प्लस 1 इज इक्वल टू एजे, तो जे आपका 0 है तो a1 इज इक्वल टू a0, इसका मतलब हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया 56 को, क्योंकि 48 56 से छोटा है, तो 56 को हम पीछे शिफ्ट कर रहे हैं, 56 आपका यहाँ आ जाएगा, ये देखिए 56 शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर। जे को उसके बाद डिक्रीमेंट किया जाएगा, यहाँ देख रहे हैं जे डिक्रीमेंट हो रहा है, तो जे को जब हम डिक्रीमेंट करेंगे तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा बिकॉज जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और उसके बाद आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप है ए जे प्लस 1 इज इक्वल टू टेम्प, तो जे -1 था तो -1 + 1 0 बन गया, a0 इज इक्वल टू टेम्प, और टेम्प में हमारा 48 है तो a0 में 48 हो जाएगा, तो पास 1 के बाद आपकी एरे ऐसे नजर आएगी। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट पास पे जाते हैं। नेक्स्ट पास में आई आपका 2 है और टेम्प आपका 75 है, और अगर आई 2 है तो जे की वैल्यू 1 हो जाती है, तो हम देखते हैं 75, अब ये वाले लूप पर आते हैं हम लोग, वाइल लूप पर, टेम्प लेस देन एजे और जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम देखते हैं 75 लेस देन 56 एंड 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन तो फॉल्स है आपकी और ये ट्रू है, बट बीच में एंड का साइन लगा हुआ है, तो हम दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो इस कंडीशन को फॉल्स होने की वजह से ये पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इस वाइल लूप से हम लोग टर्मिनेट हो जाएंगे। तो लूप के टर्मिनेट होने के बाद ये स्टेटमेंट आती है एजे प्लस 1 इज इक्वल टू टेम्प, जे 1 है तो a2 इज इक्वल टू 75, तो आपका a2 जो है वो 75 जो है वही रहेगा, और इस तरह से 3 एलिमेंट्स आप देख रहे हैं सॉर्टेड ऑर्डर में है और बाकी ये अनसॉर्टेड एरे है। अब हम थर्ड पास में आते हैं जिसमें आई की वैल्यू 3 है और टेम्प की वैल्यू 19 है और जे की वैल्यू 2 है, तो इसमें देखेंगे अब 19 को अगर हमें यहाँ डालना है सॉर्टेड पोर्शन में, तो आप समझने की कोशिश करिए कि हम इन सभी एलिमेंट्स को पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा, जैसे 19 को हम बिल्कुल शुरू में डाल पाए, तभी ये एरे सॉर्टेड आएगी। तो अब हम देखते हैं कैसे इन्हें शिफ्ट करेंगे। तो जे 2 है, इस कंडीशन पे आते हैं वाइल लूप की, वाइल टेम्प लेस देन एजे, टेम्प इज 19 तो टेम्प लेस देन 75 ट्रू है आपका, एंड 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी ट्रू है, तो बोथ कंडीशंस ट्रू हैं आपकी, तो a3 इज इक्वल टू, ये वाली कंडीशन, ये वाला स्टेटमेंट आ जाएगी a3 इज इक्वल टू a2, तो आपका 75 a3 में स्टोर हो जाएगा, 75 पीछे आ जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं आप 75 पीछे आ गया है, और j इज इक्वल टू j माइनस 1 होगा तो j 1 हो जाएगा, j 1 है तो आपका टेम्प लेस देन aj, तो टेम्प 19 है, 19 इज लेस देन 56 aj, तो एंड 1 ग्रेटर देन 0, तो कंडीशंस ट्रू हैं, तो a2 इज इक्वल टू 56, आप देख रहे हैं a2 पर 56 आ गया है, फिर j डिक्रीमेंट होगा, j 0 हो जाएगा, j 0 पे आप देखेंगे 19 48 से भी लेस है, क्योंकि 0 पे 48 है तो इससे भी लेस है, और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो a1 इज इक्वल टू 48, तो a1 में 48 स्टोर हो जाएगा, और फिर j डिक्रीमेंट होगा, अब इस बार डिक्रीमेंट होगा j -1 हो जाता है, तो हमारे को j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है aj प्लस 1 इज इक्वल टू टेम्प, तो a0 19 हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं ये सारे एलिमेंट्स अब आपके सॉर्टेड ऑर्डर में आ गए हैं, ये देखिए अब ये दोनों अनसॉर्टेड ऑर्डर में है और ये पूरी एलिमेंट अरे सॉर्टेड ऑर्डर में है। अगर हम पास 4 पे देखते हैं तो ऐसे ही आई 4 हो जाएगा, टेम्प की वैल्यू 60 है और जे 3 है, तो हम देखेंगे जब जे 3 है तो ये कंडीशन ट्रू है आपकी, तो a4 75, क्योंकि 60 छोटा है 75 से, 75 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और जे 2 होगा, जब जे 2 होगा तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी बिकॉज 60 इज नॉट लेस देन 56, तो ये लूप यहीं टर्मिनेट हो जाएगा, और हम इस स्टेटमेंट पे आ जाएंगे aj प्लस 1 इज इक्वल टू टेम्प, और इसे a3 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं a3 में 60 आ जाएगा। अब लास्ट एलिमेंट है, देख रहे हैं आप खाली अनसॉर्टेड बचा है, बाकी सारे एलिमेंट्स एरे के सॉर्टेड है। 35 को अगर हमें इस एरे में सॉर्टेड पोजीशन में डालना है तो हमें इन चारों एलिमेंट्स को पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो यही हम इस लूप के थ्रू कर रहे हैं। देखिए कैसे होगा ये, हमने यहाँ वाइल लूप चलाया, J4 है आपका, और ये हमने वाइल लूप चलाया कि टेम्प लेस देन AJ है, यस टेम्प 35 इन सभी से छोटा है, तो ये सब में कंडीशंस ट्रू होंगी, और ये एलिमेंट्स एक एक नंबर पीछे आते जाएंगे, तो आप देख रहे हैं a5 इज इक्वल टू 75, तो सबसे पहले a5 में 75 आ जाएगा, J3 हो जाएगा, J के 3 होने पर भी ये कंडीशन ट्रू है, अब देखिए 35 लेस देन 60 और 3 भी ग्रेटर देन 0 है, a4 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये वाली कॉपी हो जाएगी, AJ की वैल्यू AJ प्लस 1 में कॉपी होगी, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप यहाँ पर 60 आ जाएगा, J फिर 2 हो जाएगा, 2 पर भी ये कंडीशन ट्रू है, तो a3 इज इक्वल टू 56 हो जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे a3 में 56 कॉपी हो गया है,
फिर j की वैल्यू 1 हो जाती है, तो जब j की वैल्यू 1 है तो भी ये कंडीशन आपकी ट्रू है पूरी, टेम्प भी लेस देन एज है, देखिए 35 लेस देन 48 है और 1 भी ग्रेटर देन 0 है, a2 इज इक्वल टू 48, तो a2 भी 48 में आ गया और j 0 हो जाता है। जब j 0 है तो 35 लेस देन 19 जो है कंडीशन फॉल्स हो जाती है, 35 इज बिकॉज 35 इज नॉट लेस देन 19, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे ही लूप टर्मिनेट होगा aj प्लस 1 इज इक्वल टू टेम्प होगा, तो j की वैल्यू 0 है तो a1 इज इक्वल टू टेम्प, तो a1 इज इक्वल टू 35। तो अगर हम समराइज फॉर्म में देखेंगे सारे पासेस इंसर्शन सॉर्ट के, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले 56 जो है हमारी सॉर्टेड में मानी जाती है, फिर पास 1 में 40 तो 56 सॉर्ट हो रहे हैं, और पास 2 में ये 3 एलिमेंट सॉर्टेड फॉर्म में आ रहे हैं, पास 3 में 4 एलिमेंट सॉर्टेड फॉर्म में आ रहे हैं, पास 4 में ये 5 एलिमेंट सॉर्टेड फॉर्म में आ रहे हैं, और पास 5 में आप देखेंगे सारे एलिमेंट्स आपके सॉर्ट हो गए हैं। इस तरह से इंसर्शन सॉर्ट परफॉर्म होता है। लास्ट हम बात करेंगे मर्जिंग की। मर्जिंग में हम क्या करते हैं, दो एरेज को कंसिडर करते हैं जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में है, और उनके एलिमेंट्स को थर्ड एरे में हम डालने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे डालेंगे कि थर्ड एरे के सारे एलिमेंट्स भी सॉर्टेड ऑर्डर में रहें। तो अगर हमें दो सॉर्टेड एरेज हैं हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो दोनों के कंटेंट्स को हमें प्लेस करना है थर्ड एरे में, जो ऑर्डर हमारे को दिया गया उसके अकॉर्डिंग, असेंडिंग या डिसेंडिंग अगेन। तो मर्जिंग तब कंप्लीट होगी जब दोनों एरेज के सारे एलिमेंट्स आपके थर्ड एरे में आ जाएं। तो अब एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं C++ में कि इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसके लिए हम देखिए, अगर हम मेन से आज शुरू करते हैं तो हमने 3 कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर किए हैं, M14, N15 और P112। तो 3 एरे डिक्लेयर करें हम, X एरे जिसका साइज 4 है, उसमें हमने कुछ एलिमेंट्स को डाला है और आप ये देख रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में है। फिर हमने एक और एरे Y को डिक्लेयर किया है जो 5 एलिमेंट्स हैं इसमें, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, आप देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में है ये। और थर्ड एरे Z है जिसका साइज P1 है। अब हम इसे मर्ज करेंगे, इसमें हम सब कुछ सेंड करेंगे, तीनों एरेज और उनके साइजेस, X उसका साइज M1, Y उसका साइज M2 और Z उसका साइज P1। तो ये मर्ज फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो देखिए A रेफर टू X, M में हमारी वाली कॉपी जाएगी M1 की, B रेफर्स टू Y और N विल कंटेन वैल्यू ऑफ इसकी N1 की, एंड C विल रेफर टू Z और P विल कंटेन द वैल्यू ऑफ P1। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि मर्जिंग पॉसिबल भी है या नहीं। मर्जिंग तब पॉसिबल है जब m और n के कंटेंट्स, एरे a और b के जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं m प्लस n, वो p से p जो है उन सब से, अगर p उनसे छोटा है तो मर्जिंग इम्पॉसिबल है, p उनसे बड़ा होना चाहिए, m प्लस n से p बड़ा होना चाहिए, अगर वो उनसे छोटा है तो मर्जिंग इम्पॉसिबल है, तो हम एग्जिट कर जाएंगे। अब एरे a आपकी असेंडिंग ऑर्डर में है और एरे b डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो हम हमें एरे c चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसके लिए हम एरे a को रीड करेंगे बिगनिंग से और एरे b को रीड करेंगे हम लोग बॉटम से। तो आप देख रहे हैं एरे को a को बिगनिंग से रीड करना है तो i को 0 से इनिशियलाइज करेंगे, और एरे b को बॉटम से रीड करना है तो हम j को n-1 से स्टार्ट करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, और k जो है वो एरे c के लिए, तो k को हम लोग 0 से इनिशियलाइज करेंगे। तो ये देखिए ये दो लूप लगाए हमने, i लेस होना चाहिए m से, बिकॉज ये बिगनिंग से रीड हो रहा है तो इसलिए हमने ये कंडीशन रखी है, j n-1 से इनिशियलाइज किया है तो j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक चलना चाहिए, और जब तक ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तब तक हम चेक करेंगे कि अगर ai लेस देन bj है तो हम ai के कंटेंट्स को c में डालेंगे, अदरवाइज हम bj के कंटेंट्स को c में डालेंगे और अकॉर्डिंगली हम इंक्रीमेंट करेंगे। और जब ये लूप टर्मिनेट होगा तो दोनों में से कोई भी एक एरे फिनिश हो जाएगी, आप ये देखिए इसके हिसाब से कोई भी एक एरे फिनिश होगी तो ये लूप टर्मिनेट होगा। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि हमारी ए एरे अगर खत्म नहीं हुई है तो i लेस देन m नहीं हुआ होगा, तो इसके हम रिमेनिंग एलिमेंट्स को c में कॉपी करेंगे। और अगर हमारा j वाला लूप टर्मिनेट नहीं हुआ है, i लेस देन m वाला लूप टर्मिनेट हुआ है, तो j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन अभी फॉल्स नहीं हुई होगी, तो इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स को हम लोग c में शिफ्ट करेंगे। तो जब हम ये मर्जिंग का इस तरह से सारे एलिमेंट्स, जब ये फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा तो सारे एलिमेंट्स a और b के c में चले जाएंगे और इन अ सॉर्टेड मैनर। तो एक बार मेमोरी डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एरे a है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं असेंडिंग ऑर्डर में, और ये एरे b है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप देख रहे हैं सबसे पहला एलिमेंट सबसे बड़ा है और सबसे लास्ट एलिमेंट सबसे छोटा है। तो अब हम इनको देखते हैं ये लूप कैसे वर्क करता है। i सबसे पहले लेस देन m है, आप देख सकते हैं i 0 हमने इनिशियलाइज किया हुआ है, और j हमने 4 से इनिशियलाइज किया है n-1 से, तो ये दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू हैं। तो ai 5 है, आप देख सकते हैं ai 5 है और bj 8 है, क्योंकि हम इसको बॉटम से रीड कर रहे हैं, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो इसलिए ck इज इक्वल टू ai, c एरे में a के कंटेंट्स कॉपी हो जाएंगे और फिर k प्लस प्लस हो जाएगा और i प्लस प्लस हो जाएगा। अब i 1 है, इंक्रीज हो गया है, और j 4 ही रहेगा बिकॉज j को हमने टच ही नहीं किया है, उसके कंटेंट को भी हमने नहीं डाला है। दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। तो अब अगर हम ai को देखते हैं तो वो 48 है,
बट बी तो सेम ही कंटेंट है 8, तो कंडीशन ये ए आई लेस देन बी जे फॉल्स हो जाती है। तो इस बार हम सी में हम लोग बी के कंटेंट को डालेंगे विच इज 8, और के को प्लस करेंगे 1, और जे में हम लोग माइनस करेंगे क्योंकि हम जे को हम उल्टा बॉटम से रीड कर रहे हैं। तो इस बार आई की वैल्यू अनटच रहेगी 1 और जे की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगेन बोथ द कंडीशंस आर ट्रू। अब इनकी वैल्यूज देखेंगे, इसकी वैल्यू 48 है और बी की वैल्यू को हम लोग 42 पर आ गए हैं, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इस बार भी सी में बी के कंटेंट्स आएंगे। अब देखिए 48 42 जा रहा है और के प्लस प्लस होगा और जे माइनस माइनस होगा। तो अगेन आई अनटच्ड है 1 ही रहेगा, जे की वैल्यू 2 हो गई है, दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। अब ये कंडीशन चेक करेंगे, ये कंडीशन भी ट्रू है। तो इस बार सी में ए के कंटेंट जाएंगे 48 और के प्लस प्लस होगा और आई प्लस प्लस होगा। इस तरह से चलता रहेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 2 दोनों हो गए हैं, दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। 55 लेस देन 68 कंडीशन इज अगेन ट्रू। इस बार भी ए के कंटेंट कॉपी होंगे सी एरे में और के प्लस प्लस और आई प्लस प्लस होगा। आई 3 हो जाता है यहाँ पे और जे 2 रह गया अभी भी, दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। तो 69 लेस देन 68 फॉल्स हो जाता है। इस बार बी के कंटेंट्स आपके सी एरे में कॉपी होंगे। आप देख रहे हैं 68 कॉपी हो गया यहाँ पर, के प्लस प्लस होगा और जे माइनस माइनस। तो यहाँ पर 3 है आई और जे 1 हो गया, दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। तो ये आपका 69 है, ये 75 है। अगेन द कंडीशन इज ट्रू, 69 इज लेस देन 75। तो सी एरे में ए के कंटेंट कॉपी हो जाते हैं, 69 कॉपी हो जाएगा और के प्लस प्लस होगा और आई भी प्लस प्लस होगा। तो यहाँ पे आपका आई 4 बन गया है और जे 1 है। और इस बार कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई है बिकॉज आई शुड बी लेस देन एम और एम इज ऑल्सो 4, तो 4 इज नॉट लेस देन 4, तो लूप विल टर्मिनेट। लूप 1 आपका टर्मिनेट हो जाता है। जब भी लूप 1 टर्मिनेट होगा तो आप देख रहे हैं एरे बी के दो कंटेंट्स बच गए हैं, B0 और B1। तो इनको अब हमें एरे सी में फिल करना है और इनको एरे सी में फिल करने के लिए हम लूप 3 चलाएंगे। ये देखिए कि आप पीछे हमारा ये वाला लूप है, इस लूप पे वर्क करेंगे और इसके जो बाकी कंटेंट्स बी के बच गए हैं वो हम सी एरे में कॉपी करेंगे एक एक करके। तो ये इस लूप के थ्रू आपका एक एक करके सारे कंटेंट्स आपके कॉपी हो जाएंगे। तो देख रहे हैं बाकी एरे के 75 और 96 एरे बी के एरे सी में कॉपी हो गए हैं। इस तरह से मर्जिंग, दो एरेज की मर्जिंग की जाती है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपको एरे सी में किस तरह से कौन सा ऑर्डर चाहिए और ए और बी में कौन सा ऑर्डर है, डिपेंडिंग अपॉन दैट हम एरे को या तो बिगनिंग से रीड करेंगे या बॉटम से रीड करेंगे। तो ये आपने देखना है किस तरह से हमने रीड करना है जिससे हमारे को एरे सी के कंटेंट्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आ जाएंगे, तो असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज थम्स अप दीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।